गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णा स्टडीज़ में। तो हम कहाँ तक हो गया था हमारा रुचिरा लेसन 2 कक्षा 7 का दुर्बुद्धि विनश्यति में आपका सारांश हो गया था। उसके अलावा आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, एक शब्द वाले प्रश्न और फिल इन द ब्लैंक्स आपके हो गए थे। और हम आज आ जाते हैं प्रश्न 5 पे। प्रश्न 5 पे आ जाते हैं हम। प्रश्न 5 में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी कि आपको इसमें एक प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में देना है। तो जब हम एक वाक्य में प्रश्न का उत्तर देते हैं तो उसके लिए हमें कुछ लिखना पड़ता है। शॉर्ट में नहीं दे सकते, मतलब हम एक शब्द में नहीं दे सकते। तो इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं नोटबुक में, आप उन्हें देख लीजिए। मैं आपको उनको समझाती जाती हूँ, बताती जाती हूँ। इसके अलावा आप अगर उसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कच्छपा कुत्र गंतुम इच्छता, यानी कि कच्छप, कच्छप मतलब कुर्म, कुर्म मतलब कछुआ, कछुआ कहाँ जाने की इच्छा रखता है। ये तो सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, कहाँ जाने की इच्छा रखता है कछुआ। आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा रखता है। क्यों रखता है आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर? क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। ठीक है, तो अब हम अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं किस तरीके से हमारे प्रश्न हैं। तो देखो बच्चों, पहला प्रश्न मैंने अभी अभी आपको बताया भी था कि पहले प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, कच्छप कुत्र गंतुम इच्छति, यानी कि कच्छप कहाँ जाने की इच्छा करता है। जो कछुआ है वो कहाँ जाने की इच्छा करता है। कच्छप हंसाभ्याम, कच्छप हंसों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा रखता है। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। खा, क्वेश्चन नंबर खा है हमारा, कच्छपा कम उपायम वदति, मतलब ये है कि जो कछुआ है उसने दूसरे स्थान पर जाने के लिए कौन सा उपाय बताया। कच्छप ने कौन सा उपाय बताया? तो कछुए ने क्या उपाय बताया था? कछुए ने बताया था कि युवाम, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों। काष्ठदंडम, काष्ठदंडम यानी कि लकड़ी का एक डंडा, अब चंचवा यानी कि चोंच में, धार्यम यानी कि धारण कर लेना। अहम काष्ठदंड मध्य आवनश्यत, यानी कि मैं उस डंडे के बीच की साइड को पकड़ लूँगा। और युवाभ्याम पक्ष बनेन सुखेम गमिष्यामि, और तुम दोनों के बन से मैं वहाँ तक सुखपूर्वक पहुँच जाऊँगा। हो गया बेटा। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि थर्ड क्वेश्चन गा पर आ जाते हैं। गा में हमसे पूछ रहा है, नम्ब मानम कुर्म दृष्टवा पौरा किम अवदन, यानी कि उसको देखकर, किसको? कर्म को, कछुए को देखकर पौरा, पौरा यानी कि जो आपके ग्वाले हैं वो, किम अवदन यानी कि उन्होंने क्या कहा। लकड़ी के टुकड़े में उसको देखकर उन्होंने क्या कहा। नम्ब मान कुर्म दृष्टवा पौरा अवदन, हम हो यानी कि बेटा जैसे आश्चर्य के वर्ड्स होते हैं ना कुछ, महा आश्चर्य यानी कि बहुत बड़ा आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? बहुत बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा सरप्राइज फील है। दैट कि हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्डीयते, यानी कि हंसाभ्याम हंसों के साथ, कुर्म यानी कि कछुआ भी, अपि, अपी में बेटा देखो ये जो एस लगा हुआ होता है इसका मतलब होता है आ। अपी लिख दो चाहे आप इसको एस और पी कर दो। ये इस तरीके से हमारा संस्कृत में साइन होता है आ का। कुर्मो अपी यानी कि कछुए के, कछुआ भी। अपी का मतलब क्या होता है? और अपी का मतलब होता है हमारा भी। अपी का क्या मतलब होता है? भी, यानी कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है, कुर्म मित्रयो वचनम विस्मृत्यम किम अवदत्, यानी कि कछुआ, कुर्म यानी कि कछुआ, कछुए ने अपने मित्र की कौन सी बात विस्मृत यानी कि भुला दी, यानी कि भूल गया। कौन सी बात भूल गया? कौन सी बात भूलकर? किम अवदत्, किम अवदत् यानी कि कौन सी बात भूलकर क्या कहा। हंसों की बात भूलकर हंसों ने क्या कहा था कि लोग तुम्हें देखकर बातें करेंगे पर तुम्हें कुछ भी नहीं कहना है। लेकिन हंस तो ये बात, वो कछुआ तो ये बात भूल गया। और जैसे ही ग्वाने उसको देखकर बातें करने लगे, उसने ग्वानों को क्या जवाब दिया? कुर्म मित्रयो वचनम, कुर्म ने अपने मित्र के वचन को भुलाकर अवदत्त कहा,
भस्म खादत, यानी कि भस्म खानो। उन ग्वानों से जब वो कह रहे थे हम कछुए को खाएंगे, तब उन ग्वानों से उसने क्या कहा कि तुम मुझे नहीं खा सकते, भस्म खा लो। और एट लास्ट वो बोलते ही गिर गया और फिर ग्वानों ने उसको मारकर खा लिया। ओके बच्चों, तो ये आपका प्रश्न 5 पूरा हो गया है। अब हम प्रश्न 6 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम कहाँ बढ़ते हैं?